हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 12 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग सो, राजनाथ टेल्स राज्यसभा। इंडिया एंड चाइना have reached an agreement on disengagement in the Pangong Tso Lake area to cease their forward deployments in a phased, coordinated, and verified manner, and it would substantially restore the situation to that existing prior to the commencement of the standoff last year. So, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। दोनों ने डिसएंगेजमेंट कर लिया है, अग्रीमेंट कर लिया है, और पैंगोंग सो लेक एरिया में जो स्टैंड ऑफ चल रहा था वहां से दोनों दोनों पार्टी ने डिसएंगेजमेंट कर लिया है। दोनों पीछे हट गए इन अ फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर। दोनों से एक साथ पीछे हटे और इन वेरीफाइड मैनर उन लोगों ने वहां से अपने फोर्सेस को हटा लिया। उनका कहना है, राजनाथ सिंह का कहना है कि अब जैसे पहले था, स्टैंड ऑफ के पहले जैसे था, अब वैसे ही सिचुएशन हो जाएगा, सब कुछ प्रायर जैसा हो जाएगा। Both sides have agreed that they should achieve complete disengagement at the earliest and abide fully by the bilateral agreements and protocols. तो दोनों साइड्स ने ये अग्रीमेंट किया कि दोनों एक साथ डिसएंगेजमेंट करेंगे और फ्यूचर में इसके बाद बिलैटरल अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल के आधार में चलेंगे, उसको मानते हुए आगे बढ़ेंगे, उसको मानते हुए चलेंगे, फिर से ये स्टैंड ऑफ ना हो। नेक्स्ट, rescue efforts resume in Tapovam Dam Tunnel. Rescue operation at the NTPC Tapovam Hydel Project Tunnel in Uttarakhand Chamoli district, where about 35 workers were trapped after a snow avalanche triggered flash floods on Sunday, continued on Thursday. There was, however, a brief halt due to reports of an increasing in the water level of Dhalui Ganga River on which the project is built. With two more bodies been recovered, the toll in the accident has risen to 36. So एनटीपीसी तपोवन डैम हाइडल टनल जो था उसमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 35 वर्कर्स वहां पे ट्रैप थे, तो उनको अभी भी निकाला जा रहा है एवलांच के बाद। और फिलहाल वहां पे जो धलुई गंगा रिवर है, धलुई गंगा रिवर के जो पानी है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज हो गया तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक मुश्किल पैदा कर रही है रिकवर टीम के लिए, बट फिर भी वो लोग रिकवरिंग रेस्क्यू काम में लगी हुई है। और अब तक और दो बॉडीज मिली है, तो डेथ 34 था, वो 36 हो चुका है। वाटर अगेन बिल्डिंग अप इन ऋषि गंगा। A fresh pool of water may be building up in the Rishiganga River that could tip over a mass of rock and debris, thereby impeding ongoing rescue operations in Uttarakhand. तो ऋषिगंगा रिवर में और जो पानी है वो ऊपर उठ रही है, पानी ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि जो फ्लड हुआ था, जो एवलांच आया था, उसके वजह से बहुत सारी रॉक्स जो है वो एक नेचुरल डैम की तरह बन चुकी है। मतलब नेचुरल डैम जैसे बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए, वैसे ही नेचुरल डैम, जो पत्थर, जो बड़े बड़े रॉक्स जो बह के आए, वो आके एक नेचुरल डैम की तरह बना दी, जिसकी वजह से पानी अटक गया और उसके वजह से ऋषि गंगा का रिवर जो है वो ऊपर उठ रहा है, राइज हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। जियोलॉजिस्ट नरेश राणा ऑफ द HNB Gadwal University, Srinagar, Gadwal, Uttarakhand, in a report from Raini village, said the flow of river has been blocked by rock and debris, forming a sort of natural dam, and this could potentially roll down and impede ongoing relief operation. So ये डेब्रीज और ये रॉक्स पानी को रोकी रखे हुए, लेकिन अब जब तक वो पानी फुल फोर्स में नहीं आती तब तक वो अटका हुआ है। और जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब पानी का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो रॉक है, ये डिब्रिज है, इसे तोड़ देगी। तो वो नीचे गिर गया तो फिर पोटेंशियली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जो रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिलहाल
रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर से एक बार ये जो रॉक्स और डेब्रिस है ये गिर सकती है। नेक्स्ट, India's fastest India fastest to reach 70 lakh vaccinations. In 26 days, India has become the fastest country in to finish 70 lakh COVID-19 vaccination, the Union Health Ministry said on Thursday. So in 26 day में इंडिया ने 70 लाख कोविड-19 वैक्सीनेशंस कंप्लीट किया. It took 27 days for the US and 48 days for the UK to reach the same vaccination figure. 70 लाख कोविड-19 वैक्सीनेशन रीच करने में यूएसए को 27 डेज लगा और यूके को 48 डेज लगा, जहां पे इंडिया को 26 डेज लगा. India was also the fastest to touch the 6 million mark a few days back. 6 million mark में भी इंडिया ने सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट रीच किया था. As of February 11th till 8 a.m., more than 70 lakh beneficiaries have received the vaccination under the countrywide exercise. So February 11 तक 70 लाख बेनिफिशियरी से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया. As many as 57 lakh 5,228 healthcare workers and 13 lakh 11,886 frontline workers were vaccinated in 1 lakh 43,056 sessions. अब मिनिस्ट्री released notice. तो इतने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया 1,43,056 सेशंस में. नेक्स्ट, Coup app found to be leaking sensitive user data. China connection surfaces. As Coup gains momentum, 3 million downloads in the last 24 hours or so, as many in India believe that they should be using a Desi aka Atmanirbhar app. The app has also started attracting scrutiny. So, जैसे हम लोग पता है कि ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी बहस चल रही है, जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि ट्विटर हेट्रेड कमेंट्स डिलीट क्यों कर रही है या फिर एक कम्युनिटी को सपोर्ट क्यों कर रही है. तो ट्विटर का खुद का एक पॉलिसी है कि जो कमेंट, जो ट्वीट या फिर जो अकाउंट हेट फैलाती है उसे वो ब्लॉक कर देते हैं, और जो कमेंट, जो ट्वीट हेट नहीं फैलाती है, जो सच के साथ रहती है, उसको वो डिलीट नहीं करती. ये सिंपल सा बात है. इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आता. सो दे हैव ऑल्सो ब्लॉक्ड डोनाल्ड ट्रम्प फॉर यूजिंग हेट कमेंट्स. हेट ट्वीट करने के आधार पे डोनाल्ड ट्रम्प को भी उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था. सो इट्स अ रूल ऑफ ट्विटर टू फॉलो इट. जहां पे हेट कमेंट दिखेगा वो अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा. सो जब ये नहीं हो रहा था, जब उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा था ट्विटर में, तो उन्होंने कहा कि कू ऐप है, जो इंडियन ऐप है, वहां पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वहां पे कोई उनको ब्लॉक नहीं करेगा. जितने भी हेट फैलाना है कू ऐप में फैला सकते हैं. सो एवरीबडी वेंट टू कू ऐप. लेकिन अब देखा जा रहा है कू ऐप में भी सेंसिटिव डेटा स्टोर नहीं रहता. सेंसिटिव डेटा कू ऐप में लीक हो रही है. सो हाउ सेफ इट इज, दैट इज अ क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू अ फ्रेंच security researcher, Coup is not very safe. And currently it is leaking a lot of sensitive user information, including email ID, phone numbers and date of birth. ये सब डेटा Coup ऐप रिलीज कर रही है, लीक कर रही है. Baptiste also shared the Who. Baptiste is a French security researcher जिन्होंने ये रिसर्च किया. Baptiste also shared the Who's record for the domain coapp.com, which shows a Chinese connection. जो coapp.com का जो डोमेन है वो, उसके साथ एक चाइनीज कनेक्शन दिखाई दे रहा है. लेकिन ये इंटायरली एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज डोमेन जो है वो डोमेन पहले भी बहुत कोई ने यूज किया है. ये डोमेन का ओनरशिप पहले देखा जाए तो एक दो जगह और भी यूज हुई है. द रिकॉर्ड रिवील्स दैट इट वाज क्रिएटेड क्लोज टू 4 years ago. ये डोमेन 4 साल पहले बनाई गई है, जब कू ऐप बनाई नहीं गई थी. एंड सिंस देन हैज चेंज हैंड सेवरल टाइम्स. और ये डोमेन जब बनाई गई थी वो एक के बाद एक जगह पे चेंज हुई है. मतलब पहले एक कंपनी के साथ थी, फिर दूसरे कंपनी के साथ थी, एक बार इलीगल कंपनी के साथ भी ये डोमेन था. और its latest owner, which is Bombay Night Technologies Private Limited, came to own
it only in late 2019 और 2019 में बॉम्बे नाइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने ये डोमेन को ओन किया और बॉम्बे नाइट इज द कंपनी बिहाइंड कू के बिहाइंड जो कंपनी है वही है बॉम्बे नाइट. But there is a Chinese connection to the Ku app, and that is a small investment in the company by Shunwei. शनवे जो कंपनी है चाइनीज कंपनी है वो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपनी है कनेक्टेड टू Xiaomi. Shunwei is a venture capital fund which invests in startups. ये जो कंपनी है शनवे ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है और को एक स्टार्टअप ऐप है और को खुद को कह रही है कि वो आत्मनिर्भर ऐप है, इंडिया का ओन ऐप है. तो अब वो चाहती है कि शिनवे जो है अपना शेयर्स को बेच दे. तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है. अगर बेच दिया जाए तो फिर हाँ ठीक है, को आत्मनिर्भर ऐप हो जाएगा, इंडियन ऐप हो जाएगा. बट फिलहाल उनके साथ कनेक्शन है चाइना का. और ये भी कहा जा रहा है कि जो लीकिंग डेटास है उनका ये भी कहना है कि ये कोई लीक डेटा नहीं हो रहा है, ये यूजर इन्फॉर्मेशन हर जगह दिया रहता है. लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक फ्रेंच रिसर्चर का नहीं बल्कि और भी कई रिसर्चर्स ने ये कहा है कि डेटा लीक हो रही है. नेक्स्ट, 17 major OTT players adopt self-regulatory toolkit. Even as the government is soon expected to come out with regulations for OTT platforms, the Internet and Mobile Association of India on Thursday said 17 platforms including Netflix, Disney Plus, Hotstar and Amazon Prime Video have adopted a toolkit for effective implementation of the self-regulation code introduced last year. So, ये तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस तैयार करेगी ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अडल्ट एंड वल्गर सीक्वेंसेस होती है. उसके लिए एक रेगुलेशन तैयार की जाएगी. लेकिन फिलहाल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि 17 प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग दीज एक टूलकिट अडेप्ट किया है लोगों ने जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और सेल्फ रेगुलेशन कोड होगा, खुद का रेगुलेशन कोड होगा लोगों का. द इंडस्ट्री बॉडी एडेड दैट इट विल सेट अप एन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सेक्रेटरिएट फॉर द कोड comprising representatives from the signatories to the code as well as IAMAI for its implementation. So Indian Internet and Mobile Association of India इसे implement करेगी और इनका ही सेक्रेटरीट फॉर द कोड कंप्राइज किया जाएगा कि इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये कोड को सिग्नेटरीज भी करेंगे. नेक्स्ट, मोस्ट बसेस स्टिल व्हीलचेयर अनफ्रेंडली. Less than 7% of public buses in the country were fully accessible to wheelchair users as of December 2020, with a target of 25% of buses being accessible by June 2022 under the Accessible India campaign getting closer. So 2022 तक 25% buses में wheelchair accessibility होनी चाहिए, ये उनका टारगेट था. लेकिन अब तक less than 7% public buses में wheelchair accessibility है, मतलब व्हीलचेयर को बस में चढ़ाया जा सकता है. According to data from the Social Justice and Empowerment Ministry's Department of Empowerment of Persons with Disabilities via a Ministry of Road Transport and Highways report in January, 42,169 buses or 28.6% of total 1.47 lakh buses operated by state road transport undertakings were partially accessible. So 42,169 buses, 1,47,000 buses में से 42,169 buses में व्हील चेयर एक्सेसिबल पार्शियली था, मतलब फुल्ली एक्सेसिबल भी नहीं था. और 10,175 buses में फुल्ली एक्सेसिबल था, मात्र 6.9% में फुल्ली एक्सेसिबल है, 28.6% में फुल्ली एक्सेसिबल नहीं है. In addition, 3,217 bus stations in 2024 states and union territories out of 3,487 were made accessible. So, 3,487 bus stations में से 3,217 bus stations में wheelchair accessibility दिया गया है. Next, 16 crore drug is their only hope for survival. A gene therapy costing 16 crore rupees is the only shot at life for nearly 200 children with spinal muscular atrophy
type 1, a rare genetic disease in Karnataka. कर्नाटका में एक रेयर जेनेटिक डिजीज है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एथ्रोफी टाइप 1, जो 200 चिल्ड्रंस को हुआ है, ऑलमोस्ट 200 चिल्ड्रंस को हुआ है। और इसे इन लोगों को, ये चिल्ड्रंस को बचाने के लिए एक ही ड्रग देनी पड़ेगी, एक ही मेडिसिन है, एक ही शॉट देना पड़ेगा, लेकिन उसका कॉस्टिंग है 16 करोड़ रुपीस तक। लास्ट मंथ द थेरेपी Zolgensma was offered free to a 14-month-old baby from Bhatkal, Uttarakhand, who was the lucky winner of a lottery through a compassionate access program by Novartis, a Swiss drug maker. So Swiss drug maker Novartis का एक लकी विनर, लकी ड्रॉ जो होता है, लॉटरी में विनर हुआ। तो ये 14 मंथ ओल्ड बेबी को जोल्स्पेस्मा थेरेपी ऑफर किया गया फ्री में। दिस लॉटरी इज हेल्ड वंस इन 2 weeks फॉर SMA चिल्ड्रंस, SMA means spinal muscular atrophy children across the world, and doctors of Baptist Hospital that has dedicated pediatric neuromuscular services are hoping more children will benefit. So ये जो लॉटरी होता है ये once a week होता है, once a week ये लॉटरी होता है SMA चिल्ड्रंस के लिए। और बैप्टिस्ट हॉस्पिटल ने कहा कि उनका डेडिकेटेड पेडियाट्रिक न्यूरोमस्कुलर सर्विस है और वो होप करते हैं कि ये चिल्ड्रन को और ज्यादा बेनिफिट करेगी। नेक्स्ट, इन कॉल विद जी, बाइडेन टॉक्स फॉर unfair economic practices. US President Joe Biden spoke with Chinese counterpart Xi Jinping on Wednesday evening, the first call between the two leaders since Mr. Biden assumed office on January 20. So, जो बाइडेन ने चाइनीज काउंटरपार्ट, चाइनीज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जी जिनपिंग के साथ बातचीत की, और ये पहली बार उन लोगों ने फेस टू फेस कॉल किया एक दूसरे को बाइडेन प्रेसिडेंट होने के बाद। मिस्टर बाइडेन हाईलाइटेड concerns about Beijing's economic practices, its human right record, and assertive actions in the region. So, बाइडेन ने कहा कि आपका इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस बहुत ही अनफेयर है, आप ह्यूमन राइट्स को ध्यान में नहीं रख के काम करते हो, और आप आपके रीजन में बहुत ज्यादा असर्टिव एक्शन दिखा रहे हो, बहुत अग्रेसिव एक्शन दिखा रहे हो। While affirming his priority of preserving a free and open Indo-Pacific, the White House said in a readout of the call. So उन्होंने ओपनली चाइना को कहा और ओपनली ये भी कह दिया कि ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बातचीत हो रही है, तो कोई भी इनडायरेक्टली, कोई भी पीठ पीछे बातचीत नहीं होगी, जो होगा डायरेक्टली होगा। उन्होंने डायरेक्टली चाइना को ये सब कहा। नेक्स्ट, US imposes sanctions on Myanmar. Anti-coup protesters on Thursday took the streets of Myanmar for a 6th consecutive day. तो ये छठा दिन है लगातार प्रोटेस्ट चल रही है म्यांमार में। After US President Joe Biden announced sanctions against the Southeast Asian nations generals and demand they relinquish power. और US President Joe Biden ने म्यांमार के जनरल्स, जो मिलिट्री जनरल्स हैं जिन्होंने ये coup किया, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया और ये कहा कि उनको उनके पावर को छोड़ना पड़ेगा, पावर रिलिंक्विश करना पड़ेगा। There has been an outpouring of anger and defiances since the military ousted civilian leader Aung San Suu Kyi last week and detained her along with other senior figures of a National League for Democracy party. तो आंग सान सूची को डिटेन किया, उनके और 20 साथियों को भी डिटेन किया, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई म्यांमार में। वहां पे लगातार छठा दिन है जो प्रोटेस्ट चल रही है, और यूएस प्रेसिडेंट ने भी उनके ऊपर सैंक्शन लगा दी, मिलिट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दी, और कहा कि मिलिट्री को अपना पावर को त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और आंग सान सूची को भी रिलीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 12 फरवरी का इंपॉर्टेंट डे है डार्विन डे एंड अब्राहम लिंकन्स बर्थडे। And last but not the least is today's quote, और आज का मोटिवेशनल कोट है, You were put on this earth to achieve your greatest self, to live out your purpose and to do it courageously. तो हमें ये अर्थ में क्यों भेजा गया? हमें ये अर्थ में भेजा गया कि हम अपने सबसे ग्रेटेस्ट सेल्फ को रिकॉग्नाइज करें, अचीव करें, हम ये समझे कि हम क्या है, हम जो है वो चीज को अचीव करें।
वो अचीव करने के लिए हमारा जो पर्पस है उसे और भी ज़्यादा मेहनत करें उसे अचीव करने के लिए, और जो भी काम करेंगे हिम्मत के साथ करेंगे, हिम्मत के साथ करेंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, ना डरेंगे, सिर्फ लड़ेंगे। और उसके बाद ही अपने आप में जो ग्रेटेस्ट सेल्फ है, खुद का जो ग्रेटेस्ट सेल्फ है उसको अचीव करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। क्योंकि हम लोग अक्सर काम करते हैं लेकिन हम लोग हमेशा अपना 100% नहीं देते, हमें अपने 100% से ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ेगा। और उसके बाद ही हम क्या है, हमारे अंदर में क्या ग्रेटेस्ट है वो बाहर आएगा, और उसके बाद ही हम हर चीज को अचीव कर सकते हैं। तो फिर हम लोग लड़ेंगे, हिम्मत के साथ लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और अपने ग्रेटेस्ट सेल्फ को अचीव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।